नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है कृष्ण चेतना की जागृति, अर्थात हम कैसे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं उसको अपने अंदर कैसे जागृत कर पाएँ, और वो एक ही तरह संभव है, वो है महामंत्र। तो इसके ऊपर आज हम कुछ जो चैतन्य चरणामृत है उसके कुछ श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपनी जो सुप्त अवस्था है उसको जागृत अवस्था में बदल सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो इसमें आज हम श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से और चैतन्य चरणामृत के अलग अलग खंडों से उनके कुछ श्लोक लेके समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारी नाम संकीर्तन से अपना जीवन वास्तव में बदल सकते हैं, और जिसको बोलते हैं हम कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो कैसे अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम जो है ये मंत्र का जाप करते हैं, उसको महामंत्र बोला गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हरे का मतलब क्या है? हरे का मतलब होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो वास्तव में कौन है? श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण क्या है? कृष्ण है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और राम भी भगवान का दूसरा नाम है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये 16 शब्दों का एक मंत्र है, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है राधा रानी का। हरे मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी राधा रानी, और बाकी भगवान श्री कृष्ण और श्री राम। तो इस प्रकार से जो हम मंत्र जपते हैं वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र में वास्तव में एक विनती है, एक करुणा है हम प्रभु से, भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके मुझे अपनी करुणामयी और प्रेममयी सेवा जो है प्रदान करें। अब इसके अलग अलग उल्लेख मिलते हैं किस प्रकार से भगवान जो भगवान का नाम है उसकी शक्ति। तो जो गीता में विशेष रूप से भगवान ने कहा है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। जो वास्तव में इस तात्पर्य को समझता है कि जो भगवान हरि का नाम जप रहा है उसमें और भगवान के साक्षात स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है, वास्तव में वही भक्त है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि हरि नाम में कितनी शक्ति है। एक विशेष कथा आती है भागवत में जो आप सभी ने सुनी होगी, जो कि अजामिल की कथा थी, जो कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, उच्च कुलीन ब्राह्मण था, सब वेदों का ज्ञाता और सब प्रकार से माता का पितृभक्त और मातृभक्त और सब प्रकार से सभी सेवा अपने माता पिता की करता था। एक बार वो किसी कारण से जंगल में किसी कारण से गया, वहाँ उसने एक पुरुष और एक युवती को कुछ दुराचार ऐसा करते हुए देखा जिससे कि उसकी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई, और इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने ना करा हो, वो चाहे मदिरा का सेवन हो, वो चाहे वैश्यगमन हो, कुछ भी हो। लेकिन उसके जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था नारायण। तो उसकी अपने छोटे पुत्र में बहुत आसक्ति थी, जिसको बोलते हैं, जिसका नाम था नारायण। तो जब उसकी मृत्यु का समय निश्चित हुआ और भगवान के यमदूत लेने आए उसको, तो उसको पकड़कर वो ले जाने लगे। तो जब यमदूत उसको ले जाने लगे तो अपने प्रिय पुत्र जिसका नाम था नारायण, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा नारायण नारायण नारायण। तो उसके कहने मात्र से ही जो है भगवान विष्णु के पार्षद, जो कि भगवान जैसे ही होते हैं, 4 भुजा में जिसमें शंकर चक्र गदा पद्म लेके वो अपने वैकुंठ लोक से आ गए, और यमदूतों से कहा कि इसने अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है तो ये यमलोक का नहीं बल्कि भगवान विष्णु के लोक में जाएगा। तो ये वास्तव में शक्ति है जो हमको हरि नाम से प्राप्त होती है। तो वास्तव में देखा जाए तो अनजाने में लिया गया ये नाम ही भक्त का उद्धार कर देता है। तो जब अनजाने में लिया नाम में इतनी शक्ति है, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम जानते हुए समझते हुए भगवान का नाम लेते हैं तो हमको कितना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। सुखदेव मुनि ने भी भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन किया है, कलेर दोषा निधे राजन अस्ति है एको महान गुनाह
कीर्तन एवं कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजेत, अर्थात कलयुग जो है वो दोषों का समुद्र है। जितने भी दोष हो सकते हैं उस कली काल में, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद इसमें मनुष्य एक दूसरे से लड़ता है, इसमें कलह का युग है, इसमें द्वेष, छल, कपट, प्रपंच सब कुछ है। लेकिन इस कली काल में बस एक ही महागुण है, वो क्या है कि केवल भगवान कृष्ण का नाम लेने से ही आत्मा को परम गति की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जो काम सतयुग में तपस्या से, त्रेता में भगवान के यज्ञ करने से और द्वापर में अलग अलग काम करने से मिलता था, वो वास्तव में कली काल में सिर्फ भगवान हरि का नाम लेने से मिल सकता है। ये स्वयं शुकदेव मुनि जो है कह रहे हैं भागवतम में। और हरि नाम की महिमा का तो कहना ही क्या है। चैतन्य चरणामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि वास्तव में हरि नाम में ही संपूर्ण शक्ति निहित है। अंत्य लीला के 20वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, नमनम अकारी बहुधा निज सर्वस शक्तिस तत्र पिता नियमिता स्मरणे न कलाहा एतादृशी त्व कृपा भगवान ममपि दुर्दैवम इदृशम इह जानी नानुग्रह। अर्थात महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम में उनकी संपूर्ण शक्ति है, कोई समय, स्थान या शुद्धता इसकी बाधा नहीं है कि हम ये सोचेंगे इसी स्थान पर हमको जप करना है, हमको इसी समय जप करना है, कि हम शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, आप जहाँ पर भी हैं कहीं पर भी भगवान हरि का नाम जप कर सकते हैं। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि जब हमको पता है कि भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य का दुर्भाग्य है कि हम इस हरि नाम से हम अनुराग नहीं कर पाते, हरि नाम से प्रेम नहीं कर पाते। तो वास्तव में जो हमारा हरि नाम संकीर्तन है वो वास्तव में युग धर्म नाम संकीर्तन है। तो ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हम जैसे पतित लोगों के लिए भगवान ने स्वयं इसको हमकी मुक्ति के लिए साक्षात हरिनाम संकीर्तन प्रदान किया है। इसलिए आदि लीला के 17 अध्याय के 22वें श्लोक में फिर कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हेते हाय सर्व जगत निस्तार। अर्थात इस कली काल में नाम रूप में ही भगवान श्री कृष्ण है, नाम हेते हाय सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का अवतार उनके नाम के रूप में होता है। जैसे कि अलग अलग युग में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लेकिन वास्तव में इस कली काल में भगवान इस नाम संकीर्तन के रूप में अवतार लेते हैं और सिर्फ इस संकीर्तन के माध्यम से ही समस्त विश्व का उद्धार संभव है। हरि नाम की शक्ति आगे हमको देखने को मिलती है अंत्य लीला के ही 3 अध्याय के 62वें श्लोक में, जिसमें कहा गया है, नामारा बलेते हबे पाप तप शाया निष्कपटे नाम लेवे भाव सिंधु साया। अर्थात जो भी निष्कपट होकर भगवान का नाम जपता है उसके पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और वो संसार का साग और जो भी उसके संसारी दुख हैं वो दुख होकर निवारण होता हुआ अंत में भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त करता है। पर इसमें शर्त वही है जो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें बोला गया है, नामेरा बलेते हवे पाप तपा शाया निष्कपटे नाम ले भव सिंधु साया। इसमें बोला है निष्कपट, अर्थात हमको निष्कपट रूप से, निष्काम रूप से भगवान का जाप करना है। ऐसा नहीं जो मैकेनिकल चैंटिंग करे हरे कृष्णा, वो निष्कपट होना चाहिए, बिना किसी मिलावट के होना चाहिए, बिना किसी इच्छा के होना चाहिए। जिसे हमारे श्री गुरु महाराज बोलते हैं कि इफ यू वांट टू अवेकन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन यू हैव टू बी टोटली सरेंडर। तो टोटली सरेंडर होना चाहिए हमको, पार्शियल और इनकम्प्लीट सरेंडर से काम नहीं चलता। तो जब आप निष्कपट होकर भगवान का नाम जपते हैं तो आपके पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं और अंत में आप भगवान हरि के धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान के हरि नाम की कई सारी विस्तृत हमको चमत्कारी कथाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आती है जगाई और मदाई की कथा चैतन्य चरणामृत में, कि किस प्रकार से 2 भाई थे, जगाई मदाई, जो कि उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं था जो कि वो नहीं करते थे। रास्ते में रहना, लोगों को परेशान करना और मदिरा पान करना। और जब नित्यानंद प्रभु उनको समझाने जाते हैं तो वो समझाने के बजाय जो उन्हीं के ऊपर जो है वो एक मदिरा पान जिससे कर रहे थे वही जो है पात्र उनके माथे पर फेंक देते हैं, जिससे कि नित्यानंद प्रभु के खून निकलने लगता है। जब ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ती है तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर आते हैं और क्रोधवश जो है चक्र को, सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं,
लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कली काल में आपको इस शस्त्र नहीं उठाना है, क्योंकि इस कली काल में आपको मनुष्य या दुष्टों का नाश नहीं करना है, बल्कि मनुष्यों के अंदर जो दुष्टता है उसका नाश करना है। तो इसके लिए भी आदि लीला के 8वें अध्याय के 31वें श्लोक है, वो क्या है? पसंदी दुराचारी यदि नाम लया तारा सदगति हाया प्रेमे नाचे गया। अर्थात यदि पापी और नास्तिक लोग, जगाई और मधाई जैसे लोग भी यदि भगवान का नाम जपते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है और वो प्रेम पूर्वक हरि नाम संकीर्तन का जाप करते हुए नृत्य करने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से संकीर्तन किया, भावपूर्ण संकीर्तन किया, इसके हमें अलग अलग उदाहरण मिलते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है मध्य लीला के 2 अध्याय के 30वें श्लोक में कहा गया है, कृष्ण नाम संकीर्तन करे नाचे गया प्रेमा विस्तहना प्रभु बहे अश्रु धारा। अर्थात भगवान श्रीवत्स ठाकुर के घर में जब नृत्य कर रहे थे तो नृत्य करते करते प्रेम से वो विहल हो उठते थे और उनकी नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती थी, आंसू बहने लगते थे। इस प्रकार भावपूर्ण होकर चैतन्य महाप्रभु जो है नृत्य करते थे श्रीवत्स ठाकुर के घर में। तो ये वास्तव में सिर्फ हम इसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास महाप्रभु के घर पे किस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते करते उनको सुध बुद्धि नहीं रहती थी और वो गहन समाधि की अवस्था में चले जाते थे और कीर्तन करते करते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी। तो वास्तव में देखा जाए तो हम ये देखते हैं इन सभी श्लोकों के माध्यम से किस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन का महत्व इस संसार में, इस कली काल में मनुष्यों के उद्धार के लिए बताया गया है। साथ ही जो शिक्षाष्टकम है, अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु के 8 शिक्षाष्टकम स्रोत हैं, उसमें जो तीसरा है वो बेसिकली ये है, तृणादि अपि सुनेचना तरुर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अर्थात हमको एक घास के तिनके की भांति नीचा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, और एक पेड़ की भांति सहनशील होना चाहिए। घास के तिनके के ऊपर आप पैर रखते हो तो वह किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता। पेड़ हमको छाया देता है, उसको भले हम काट डालें, उसके फल को तोड़ दें, लेकिन वो कभी भी सहनशील रहता है, टॉलरेंट रहता है, और वो घास का पत्ता जो है वो विनम्र रहता है। अमान्य ना मान देना, हमें कभी भी ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमको दूसरों से सम्मान चाहिए, हमें हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए, तभी हम भगवान हरि का नाम संकीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन्य सदा हरि। अर्थात तृणदपि सुनेचना तरुर एव सहिष्णुना अमान्य ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। इसी भाव में जब आएंगे तभी हम भगवान का शुद्ध हरि नाम संकीर्तन कर पाएंगे। तो हरि नाम को सदा जपने के लिए विशेष रूप से हमको एक तिनके से भी अधिक विनम्र, वृक्ष से भी अधिक सहनशील और अहंकार रहित होना चाहिए, तभी हम भगवान हरि का शुद्ध नाम जप सकते हैं। और इस कली काल में वास्तव में इस कली काल में भगवान हरि नाम के अलावा और कोई भी हमारा उद्धार करने वाला तरीका या मार्ग नहीं है, जो कि विशेष रूप से श्लोक से आपको समझ में आएगा। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। अर्थात इस कली काल में 3 नाम बार एम्फेसिस किया गया। यदि हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कोट करना चाहते हैं तो उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो इस श्लोक में 3 बार बोला गया है हरेर नाम, यानी कि केवल हरि का नाम ही इस कली काल में, कलौ नास्ते एव नास्ते, इस कली काल में भगवान हरि का नाम ही कल्याणकारी है और इस कली काल में और कोई भी मार्ग नहीं है। तो यदि हम पूरा कक्षा को, आज की पूरे डिस्कशन को सारगर्भित करने का प्रयास करें तो वो यही निकलता है जो मध्य लीला के पहले अध्याय के 140वें श्लोक में आ गया है, नाम संकीर्तन हाइते सर्वत्र नाश सर्व सुबोधिया कृष्ण प्रेम प्रकाश। अर्थात हरि नाम का संकीर्तन सभी प्रकार के अनिष्टों का, अनर्थों का नाश करता है। वो शुभत्व अर्थात शुभ, हमको शुभ फल देने वाला है। और अंत में जब हम निष्कपट भाव से, बिना किसी नामाभास के, बिना किसी नाम दोष के भगवान का शुद्ध भजन करते हैं तो हमको वो शुद्ध कृष्ण प्रेम भी प्रकट करता है और हमारे सामने प्रस्तुत करता है।
तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस कली काल में जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया और हमारे फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद ने समस्त विश्व को जो हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया, आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। हरे कृष्ण।